सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। राज सिंहासन सोहे जब सिय सहित रघुनाथ, परमानंद लय केत सब माने आप सनाथ। नित्य नित्य नौ आनंद अपारा, अमृत स्वाद लहई सुख सारा। छिन छिन लख लख चाम स्वरूपा, प्रेम सिंधु सब सनहि अनूपा। श्री अयोध्या के राज सिंहासन पर जब श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हो गए, उनकी इस अपूर्व झांकी को देखकर बंदर भालू परम प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। नित्य नित्य नव आनंद अपारा, उनके हृदय में नित्य नया आनंद जो है उमड़ रहा है। वो आनंद कैसा है? सुख सारा, सबको सुख देने वाला अमृत के स्वरूप है। छिन छिन लख लख श्याम स्वरूपा। बंदर भालू बार बार जो है श्री राम जी के उस सुंदर स्वरूप को देख देख करके प्रेम सिंधु सब सनहि अनूपा, सब प्रेम के समुद्र में डूब जाते हैं। प्रभु प्रेरित बीते 60 मासा, गए कीस सब निज निज वासा। पवन तने हनुमान सुशीले, प्रेम विवश रुक रहे रंगीले। इस तरह से उस आनंद में जो है प्रभु की कृपा से 6 महीने बीत गए। तब इसके बाद सभी बंदर भालू जो है अपने अपने वास माने अपने अपने घरों को चले गए। पवन तने हनुमान सुशीले, प्रेम विवश रुक रहे रंगीले। परंतु जो श्री राम हनुमान जी महाराज हैं, प्रभु के उस प्रेम में जो रंगे रहते थे, वो जो है न गए, अयोध्यापुरी में रह गए। अष्टयाम सेवा सुख छाके, प्रेम पगे प्रिय राम सिया के। कहूँ कीर्तन कहूँ चरित अनूपा, कहत सुनत श्री भक्तन भूपा। श्री हनुमान जी महाराज श्री सीताराम जी के प्रेम में पगे हुए अष्टयाम की सेवा में प्रसन्नता से लगे रहते थे, छके रहते थे। जो भक्तों के सिरताज ज्ञान इनाम गृगण्य जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, श्री राम जी महाराज के चरित्रों को सुन करके कह करके जब उनके हृदय में आनंद पैदा होता था, तो कभी वो कीर्तन करने लगते थे और कहीं दूसरों के द्वारा उनके चरित्र सुनने लगते थे। कबहू मात सिए के ढिंग जाई, प्रीत रेत पूछई तरसाई। भ्रातन साह कहूँ राम निहोरी, पूछहि ज्ञान विराग निचोरी। कभी कभी श्री हनुमान जी महाराज अपनी माँ श्री राजकिशोरी जी के पास जाते, उनसे प्रेम की तिथि, प्रेम कैसे किया जाता है, कैसे प्रभु से प्रेम हो, इस विधि को जो है बड़ी प्रसन्नता से पूछते थे। कभी कभी भ्रातन सह कहूँ राम निहोरी। श्री भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी के सहित राम जी के साथ में जब कभी कभी जो है श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज से निहोरा करते थे, माने निहोरा मतलब प्रेम का रहस्य पूछते थे। क्या पूछे? ज्ञान विराग निचोरी। जो ज्ञान विराग का जो निचोड़ जो प्रेम है उसके संबंध में पूछते थे। कहानी सुनिए यही विधि अवध, साने अतहि उछाए। प्राणन ते प्रिय मानहि, श्री सीतायुत नाय। इस तरह से हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्नता में भरे हुए, आनंद में भरे हुए
श्री राम जी के उन पावन प्रेम भरे चरित्रों को कहते हुए सुनते हुए जो है अयोध्या में जो है निवास कर रहे हैं। प्राणम ते प्रिय मानहि श्री सीता युध नाथ। श्री सीताराम जी महाराज जिन्हें मन श्री हनुमान जी महाराज को प्राणों के समान जो है मानते हैं। एक समय श्री लक्ष्मण लाला सहित उर्मिला सुंदर बाला कनक सिंहासन बैठ दो सोए कोटिन काम रति मन मोहे। एक समय की बात है, श्री लक्ष्मण जी महाराज अपनी जो है सुंदर जो उर्मिला जी के साथ में कनक सिंहासन स्वर्ण सिंहासन पर जो है विराजे हुए थे। उनकी शोभा कैसी थी, कोटिन काम रति मन मोहे। करोड़ों कामदेव और उनकी पत्नी जो सती करोड़ों सतियों के भी मन को मोह लेने वाली ऐसी सुंदरता थी। सेवा साज सहित सब दासी खड़ी चतुर्दिक प्रेम प्रकाशी को सखी छत्र छहर मनहारी को चंवर को विजन धारी। श्री लक्ष्मण जी महाराज के सहित में श्री उर्मिला जी जब सिंहासन पर विराजे हुए हैं तो उनके चारों ओर खड़ी चतुर्दश उनके चारों ओर जो है दासियां खड़ी हुई हैं। को सखी छत्र चार मनहारी, कोई सुंदर छत्र को लिए हुए हैं जो जिससे दर्शन करने से मन का हरण होता है। को चमर, कोई चमर लिए हुए है। को व्यजन, कोई जो है पंखा लिए हुए है। राम चरित कीर्तन को करे को नित्यत मन आनंद भरे तान लेत को बात बजावे को रस में भाव बतावे। श्री राम जी महाराज के उन चरित्रों में के कारण जो है जब उनके हृदय में प्रेम भर जाता है, उन सखियों के प्रेम जब भर जाता है तो को नृत्य कोई नाचने लगती हैं, कोई आनंद में भर करके तान लेने लगती हैं, कोई अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगती हैं। को रस में भाव बतावे, कोई रस में भरी हुई रस भंगिमा होती, नृत्य कला की भंगिमा उस तरह का जो है प्रदर्शन कर रही हैं। कीर्तन रंग बढ़ो सुखदायक सिय राम पद प्रेम विदायक सवही अपनो भूल समाजा प्रेमाकार भई तजलाजा। जब कीर्तन का आनंद प्रभु के चरित्रों के आनंद में जब कीर्तन हो रहा था, उनके पद गायन जब चल रहे थे, सिय राम पद श्री राम जी महाराज के गायन माने उनके चरित्रों के जो पद चलते थे वो कैसे थे, प्रेम विधायक, प्रेम को उत्पन्न करने वाले थे। सवई अपनों भूल समाजा, तमाम जो सखियों का जो समाज था वो अपने आप को भूल जाती हैं। प्रेमाकार भी तजलाजा, सब लज्जा का परित्याग करके प्रेम स्वरूप में हो गई। राम कीर्तन रस केवर पवन पुत्र हनुमान तेहि अवसर पहुँचे जस भूखा अतुरान। ठीक उसी समय पर जब कोई जो है नाच रही है, कोई गा रही, कोई बजा रही, किसी को कोई सुध नहीं है, ऐसी प्रेम की स्थिति जब जो है उन सखियों की थी, उसी समय जो कीर्तन के प्रेमी जो रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पर पहुँचे। और कैसे पहुँचे, जैसे कोई भूखा व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है भैया उधर भोजन मिलता है तो वो दौड़ लगा देता है, इसी तरह श्री हनुमान जी महाराज को जब पता चला श्री लक्ष्मण जी महाराज के राजभवन में जो है राम जी का कीर्तन चल रहा है, यह सुनकर श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पर पहुँच गए।
सब ही मन कीन्हे प्रणाम, सबके प्रति प्रिय भाव सुदाम। प्रेम प्रमोद पगे कपिराई, गिरे धरणि तल दशा भुलाई। श्री हनुमान जी महाराज आए, जब देखा कि सभी सखियां जो हैं प्रेम में मस्त हैं, उन्हें कुछ जो है होश नहीं है, तो श्री हनुमान जी महाराज ने सब उनको मन ही मन से प्रणाम करते हैं। सबके प्रति प्रिय भाव सुदामा, उन सबके प्रति सुंदर भाव उनके हृदय में अंकुरित हो गया। प्रेम प्रमोद पगे कपिराई, उनके उन प्रेम को देख करके श्री हनुमान जी महाराज स्वयं जो है प्रेम में जो है पड़ गए, और ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि गिरे धरणि तल दशा भुलाई। वो अपने आप को भूल जाने के कारण प्रेम में आनंदित हो करके और धरणि माने पृथ्वी पर गिर पड़े। वै प्रकाश सुमित्रानंदन, लखे ललित हनुमान सुक्रंदन। धाये उठाए सिरहि कपि केरा, गोदरा के कर पंकज फेरा। उस समय सबकी अचेतावस्था थी। लक्ष्मण जी महाराज खुद अचेतावस्था में थे। ये भगवान का प्रेम ऐसा ही होता है, जो उनके रसिक होते हैं ये उसका अनुभव वो जानते, हम संसारी लोग क्या जाने। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज को जब कुछ मूर्छ से मन स्वस्थ हुए, तो उन्होंने क्या देखा? लखे ललित हनुमान सुक्रंदन। श्री हनुमान जी महाराज रो रहे, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और बड़े जोर से रो रहे हैं। तो धाय उठाए सिरहि कपि केरा। श्री लक्ष्मण जी महाराज वहाँ पर जाते हैं और वहाँ बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज का जो सिर है उसको अपने अंक में ले लेते हैं, गोद राग अपने गोद में ले लेते हैं और कर पंकज फेरा, उनके सिर में अपना कर कमल फेरने लगते हैं। प्रभु प्रिय परस पाए हनुमान, उठे बहोरी चरणन चपकाना। अश्रु पूछे मृदु बचन उचारे, किए लगाए लक्ष्य मन सत्कारे। जब श्री हनुमान जी महाराज को श्री लक्ष्मण जी का कर कमल का जब स्पर्श हुआ, तब उन्हें जो है चेतना आई, स्वस्थ हुए। तो स्वस्थ होने के बाद उठ बहोरी चरणन चपकाना, श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों को पकड़ने चिपक करके रह गए। अश्रु पूछ मृदु वचन दुलारे, ये लगाए लक्ष्मण सत्कारे। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने ही वस्त्र से श्री हनुमान जी महाराज के जो आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था उसको पोंछ करके और उनको हृदय से लगा करके उनका स्वागत करते हुए और बड़ी सुंदर वाणी से बोले, धानी धानी तुमिल अंजनी प्रिय लाला, पीवत राम प्रेम पै प्याला। पुण्य करी पकड़े समीप सुभासन, बैठायो मृदु मंद सुहासन। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हनुमान तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्यों कि पीवत राम प्रेम पय प्याला। आप निरंतर प्रभु के प्रेम का जो ये प्याला जो है, प्रेम जो है हमेशा जो पीते रहते हो, इसलिए तुम धन्य हो। पुनि कर पकड़ समीप सुभासन। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज का हाथ पकड़ करके अपने समीप पर सुंदर आसन में बैठा करके और मृदु मंद सुहावन मंद मंद मुस्कुराते हुए और उनसे कहने लगे, मुख से चिवाए उर्मिला रानी, कछुक पवायो बड़े प्रिय जानी। पान गंध प्रिय माल प्रसादी, दियो लखन हिय अति अहलादी। इसके बाद श्री उर्मिला जी ने
श्री हनुमान जी महाराज का रोते रोते जो मुखमंडल था कुछ जो है मतलब माने उस तरह से हो गया था, तो उन्होंने अपने हाथ से ही उनके मुख में सिंचन किया, जल का सिंचन करते हैं। और इसके बाद कपड़े से पोंछ करके कछुक पवायो बड़ प्रिय जानी, अधिक प्रिय समझ करके, है ना, कुछ भगवान का प्रसाद दिया। गंध पान गंध प्रिय माल प्रसादी, दियो लखन ये अति अहलादी। श्री लखन लाल जी महाराज ने सुंदर पान की बीड़ी, सुंदर इत्र जो है और अपनी माला उतार की जो प्रसादी थी वो श्री हनुमान जी को बड़े प्रेम के साथ देते हैं। इसके बाद लखन चले गृह बाटी कहीं, पानी पकड़े हनुमान, बैठे सुचिथल आस नहीं, प्रभु प्रेमी मतिमान। इसके बाद श्री लखन लाल जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज का हाथ पकड़ करके गृह वाटिका, बड़े बड़े भवनों के पास छोटी वाटिका है, सब राजमहलों में जहाँ जहाँ राजमहल हैं उसमें सुंदर वाटिका भी थी। तो श्री लखन लाल जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज का हाथ पकड़ करके अपनी गृह वाटिका में ले गए। बैठे सुचि थल आस नहीं, प्रभु प्रेमी मतिमान। वे दोनों भगवान के प्रेमी हैं, लक्ष्मण जी महाराज भी हैं और श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो सुंदर स्थल, पवित्र स्थल को देख करके आस नहीं, वहाँ आसन लगाकर दोनों के दोनों वहाँ पर विराजे। गुप्त चरित करी हरि चरित समासा, कहत सुनत दो प्रेम प्रकाशा, बीच ही तेरे हुत चलो प्रसंगा, लक्ष्मी निध प्रिय प्रीत अभंगा। ये दोनों जो प्रेमी हैं, गुप्त प्रगट हर चरित समासा, प्रभु के जो प्रगट चरित्र हैं और जो गोपनीय चरित्र हैं, उन दोनों को चरित्रों को एक दूसरे से कहते हैं। कहा कि सुना तो एक दूसरे से कहते हुए दो प्रेम प्रकाशा, दोनों जो है प्रेम से सुनने लगे। वो एक सुनाते हैं तो दूसरे सुनते हैं। इसी बीच में जब श्री लक्ष्मण जी महाराज जब ये भगवान का की चर्चा चला रहे थे, उसी समय पर बीच ही तिरहुत चलो प्रसंगा, उसी बीच में है तिरहुत देश माने मिथिलापुरी का प्रसंग आ गया। और उसमें भी लक्ष्मी निध प्रिय प्रीत अभंगा, जो कुंवर श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, उनकी प्रीति का प्रीत जो है कितनी महान है, कितनी विलक्षण है, यह भी जो है उस कथा में श्री लक्ष्मण जी कहने लगे। प्रसंग चलने लगा। पवन तने सुनी आनंद पाछायो, मिथिला चरित सुन निलल जायो, पानी जोर प्रभु शुभ शीस नवाई, बोले लक्ष्मण सो सरसाई। जब श्री हनुमान जी महाराज ने श्री लक्ष्मी जी के उस प्रेम प्रसंग को सुना, तो मिथिला का चरित्र जो लक्ष्मी जी महाराज का जो चरित्र है, उसको सुनने के हृदय में लालच पैदा हो गई, क्योंकि उन्हें बड़ा आनंद मिला। तब हाथ जो पानी जोड़ शुभ शीस नवाई, श्री हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ जोड़ करके श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में अपना शीस झुकाकर बोले सरसाई, बड़े प्रेम में भर करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं, कहते हैं, नाथ राम के प्राण समाना, तुम ही प्राण प्रिय प्रभु जग जाना, एकांतिक सिय राम चरित्रा, तो सब जानी अमित विचित्रा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाथ राम के प्राण समाना, आप तो राम जी के बहर प्राण हैं, प्राणों के समान हैं, और तुम्हारी प्राण प्रिय प्रभु जग जाना। और आप जो भी हैं, आपको जो है माने राम जी महाराज आपको भी प्राणों से ज़्यादा मानते हैं, ये पूरा संसार जानता है। एकांतिक सिय राम चरित्र, आपने जो है श्री सीताराम जी महाराज के जो एकांतिक चरित्र हैं, सो सब जानूं, आप सब जानते हैं।
जो बड़े ही विलक्षण जो चरित्र हैं उन्हें आप भली प्रकार से जानते हैं। पुण्य एकांतिक सेव महानई, लयो स्वाभाविक प्रेम प्रमाणई, परमारथ पथ परम प्रवीणे, वेद तत्व कर तल गत लीने। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपने प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की एकांतिक जो सेवा की है, लयो स्वाभाविक प्रेम प्रमाणे, उस एकांतिक सेवा में जो आपको प्रेम, जो सहज में प्रेम जो मिला है, इसलिए परमार्थ पर परम प्रवीणे, आप तो परमार्थ पद के माने परम कुशल हैं। वेद तत्व कर तलगत कीने, आपने जो वेद का तत्व क्या है? भगवान का दर्शन। तो आपने श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन गत कीने, माने आपने जो है सीताराम जी को अपने बस में कर लिया है सेवा के द्वारा। भक्त कल्प तरु मृदुल स्वभाव, जगदाधार जानिउ निराऊ, आरत हरण शरण सुखदायक, मोह मूल भय सूल नदायक। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप भक्त कल्पतरु, आप जो है भक्तों के लिए कल्पतरु के समान हैं। मृदुल स्वभाव, आपका जो स्वभाव है बड़ा ही कोमल है। जगदाधार, आप तो पूरे संपूर्ण संसार के आधार हैं, है ना, ऐसा बड़े बड़े मुनि महात्मा कहते हैं। आरती हरण शरण सुखदायक, आप सभी भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले हैं, जो शरणागत हैं उनको सुख देने वाले हैं। मोह मूल भय सूल नदायक, आप जो मोह का जो मूल जो सूल जो दुख होते हैं उनको समूल नष्ट करने वाले हैं। नाथ कछु के पूछन चाहो, सकुच हृदय रही जाऊं, आयत होए तो काम अब बार बार परिपाऊं। श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन सकुच हृदय रह जाऊं, मैं अपने हृदय में संकोच को प्राप्त होता हूँ, मैंने संकोच के कारण आपसे मैं कुछ निवेदन नहीं कर पाता हूँ। आयत होए तो कहूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके कुछ पूछूं। पवन तने के बचन सुन, बोले लाल खन उदार, कछुक अधे नहीं तोई मुई, संतत ऋणी विचार। श्री हनुमान जी महाराज के वाणी को सुनकर के ये कुछ पूछना चाहते हैं। वाणी को सुनकर के श्री लखनलाल जी महाराज जो हृदय के बड़े उदार हैं, कहने लगे, कछु अधे नहीं तोई मुई, हे हनुमान, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। संतत ऋणी विचार, आप मुझे अपना चिर ऋणी समझो, माने मैं आपका ऋणिया हूँ। सकुच त्याग सकुच पूछा हूँ तुम बाता, सुन हनुमान पूछ हर साता, रिपुरण जीत राम जब आए, भरत मिलन लखी सब सकुचाए। इसलिए जो है त्याग सकुच पूछूं तुम ताता, हे हनुमान, हे तात, तुम दो संकोच त्याग करके पूछो, क्या पूछना चाहते हो। जब ये बात श्री लखनलाल जी के हनुमान जी महाराज ने सुनी तो सुन हनुमान पूछा था, बड़े प्रसन्न हो गए और वो पूछने लगे। क्या पूछते हैं? रिपुरण जीत राम जब आए, जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापति रावण को सबका जो है मार करके और जब अयोध्यापुरी जब आए तो भरत मिलन लगे सब तक आए। तो जिस समय श्री राम जी महाराज श्री भरत जी महाराज के जो मिलन का जो प्रेम था उसको देख करके हम सब लोग जो हैं बड़े संकुचित हो गए कि बताओ इनमें कितना प्रेम है, वो हम में नहीं है।
तो हम लोग बड़े संकुचित हो गए। भरत प्रेम लखि वज्र कठोरा, द्रवहि यथा लखे भान मोरा। प्रीत रीत मातन कर देखी, मान्यहु अपनी सुखित विसेखी। श्री भरत जी महाराज का, श्री राम जी महाराज का वो प्रेम भरा जो मिलन जितने भी देखा, तो कितना भी वज्र का हृदय क्यों न रहा हो, वो पिघल किस तरह से गया, जैसे द्रवन यथालक भानहु पूरा, जैसे सूर्य की किरणों को देख करके जो है ओला अपने आप जो है घुर जाता है, माने समाप्त हो जाता है, उसी तरह से द्रवित हो गए। प्रीत रीत मातन कर देखी, माताओं की प्रीत राम जी के प्रति, सभी भाइयों के प्रति जब हम लोगों ने दर्शन किया, तब मान्य अपनी सुखित विषयी, तब हम अपने आप को भाग्यवान सुखित माना। प्रिय पोरे जन मही सोरे मुनि राउ, पुनि परिवार प्रजा समुदाऊ। जनक राय सै मिथिला वासी, प्रेम मूर्ति जन सहज प्रकाशी। इसके बाद प्रिय पुरजन जो प्रजापुरवासी हैं उनका प्रेम देखा, महिषुर जो ब्राह्मण आए थे उनका प्रेम देखा, और जितने मुनि महात्मा थे उनका भी प्रेम में हृदय भरा हुआ था। पूरी परिवार प्रजा समुदाय, जो पूरी संपूर्ण प्रजा का जो समुदाय था वो सब प्रेम से भरा हुआ था। जनक राय सह मिथिला वासी, श्री जनक जी महाराज के सहित और भी उनके साथ में मिथिला के निवासी लोग आए थे, वो भी प्रेम में भरे हुए थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे प्रेम मूर्ति जन सहज प्रकाशी। वो प्रेम की मूर्ति और सहज प्रकाशी माने वो सहज में ज्ञानवान है, ज्ञान से प्रकाशित हैं, वो बड़े ही प्रेमी, उनका प्रेम में दर्शन हो रहा था। परम प्रेम लखी सब कर स्वामी, ज्ञान निहिए प्रीत अति दामी। पै लक्ष्मी निधि प्रीत बिलोकी, अति विचित्र ही रुकत न रोकी। इन सब का प्रेम देखने के बाद भी हे स्वामी, जो ज्ञानियों को के हृदय में जो प्रेम प्रकट हो जाता है, माने श्री राम जी महाराज का प्रेम ज्ञानियों के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न कर देता है। तो सबका तो हमने प्रेम देखा, लेकिन पै लक्ष्मी निधि प्रीत बिलोकी, जब हमने श्री लक्ष्मी जी महाराज के प्रेम का जब दर्शन किया तो अति विचित्र ही रुकत न रोकी। उनका स्मरण करने से जो है हमारा जो हृदय है बार बार उन्हीं के प्रेम के लिए दौड़ने लगता है और रुकता नहीं है, उसी तरफ बार बार जाता है। जनक सुवन लखि सब खिच जावे, तन मन बुधि तहाँ पठावे। सबहि प्राण प्रिय जनक कुमारा, सिय राम ते तन मन वारा। कहते हैं जनक सुवन, श्री जनक जी के जो सुपुत्र श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, जब उनका प्रेम देखते हैं तो जो तन है, जो हमारा मन है, जो बुद्धि है, जो अहंकार है, हम वहाँ ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खिंच करके वहाँ चला जाता है। सबहि प्राण प्रिय जनक कुमार, श्री जनक जी महाराज के जो सुपुत्र श्री लक्ष्मी जी महाराज है, वो उस प्रेम के कारण सबहि प्राण वो सबको बड़े प्यारे लगते हैं। सिय राम ते तन मन वारा, जिनके लिए श्री सीताराम जी महाराज ने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया। करत सुरत भूलत सब भाना, अस कई धरणी गिरे हनुमाना। लखन परस लही भय सचेतु, पानी जोर बोले कपि केतु। श्री हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मी जी के उनके प्रेम की स्थिति को
हृदय में आते ही विराजे कहाँ अयोध्या में, पर उनका दर्शन उनके हृदय में जब हो रहा है उनके प्रेम का, तो भूलत सा पाना, वो अपने आप को भूल जाते हैं। और अस करी धरण गिरे अनुमान, श्री लक्ष्मण जी से ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रेम की अधिकता के कारण उन्हें अपना भान भूल गया और वो जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। लखन परस लय भय सचेतु, प्राण जोर बोरे कपि केतु। फिर इसके बाद लक्ष्मण जी महाराज ने उन्हें स्पर्श करके उन्हें सचेत किया। तब फिर श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके जो है कपि ध्वज जो कहलाते हैं, कपि केतु माने कपि ध्वज जो हनुमान जी महाराज हैं, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी से बोले, जनक सुवन अरु राम की प्रीत प्रतीत सुरीत, विधि हरि हर नहीं कह सके, सादर से सुकीर्ति। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं और श्री राम जी महाराज हैं, इन दोनों की परस्पर की प्रीत को, प्रीत प्रतीत सुरीत, जो उनका प्रेम है, जो उन्हें एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, उन प्रेम की जो रीति है, इसको ब्रह्मा विष्णु और शारद शेष उनकी कीर्ति को जो है कह नहीं सके, कोई कह नहीं सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की